कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, राजा भैया के ऊपर कोई भी वीडियोज नहीं बन रही थी और ये ऐसी 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 हरकतें कर रहे थे कि लोग उन पे रिएक्शन दे। तो यहाँ जो है वो बाप और बेटे दोनों में जो है वो कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रिंज, सबसे ज़्यादा अश्लील वीडियो कौन बना सकता है। तो बाप बेटा दोनों जो है दोनों के दोनों वही कर रहे हैं। सास बहू में भी कंपटीशन है, बहू पति के कपड़े पहनती है तो सासू माँ भी पति के कपड़े पहनते, बेटा वाइफ के कपड़े पहनता है तो पिताजी भी है जो वो भी अपनी वाइफ के कपड़े पहनते हैं। और हद तो ये होगी कि वाइफ छोड़ो, मतलब कि ऐसे ऐसे कपड़े, मतलब कि जोकरपंती की जो बोलते हैं ना, वो हद हो गई है। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने का रीजन ये है कि जो राजा भैया हैं उनका हो गया है इंस्टाग्राम के 4.5 या 6 मिलियन वाली आईडी जो है वो डिलीट हो गई है। इनके अकॉर्डिंग शायद वो जो इनकी आईडी है वो वापस आ भी नहीं सकती। एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी, रिपोर्ट वगैरह हुई थी, तो इन्होंने मेल वगैरह किया और एक बार आईडी को जो है वो वापस लेकर आ गए और आधे घंटे में इनकी आईडी वापस आ गई। उसके बाद इनका जो है वो दूसरा बार सेम अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद इनकी जो आईडी है वो चली गई। और जब ये अप्लाई कर रहे हैं पर इनकी आईडी जो है वो वापस नहीं आ रही है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं और इनकी आईडी अब तक वापस नहीं आई। तो कहते हैं कि इंस्टाग्राम आईडी, खास करके वो आईडी जो कि मिलियंस में होती है, वो ऐसे ही नहीं जाती है। तो वो उस आईडी पे मल्टीपल, मतलब कि लाख से ऊपर लोग अगर इनको बार बार इनकी आईडी को रिपोर्ट करेंगे तब जाके इनकी जो आईडी है वो डिसेबल होगी। तो मतलब कि इंस्टाग्राम की नज़र में जाएगा, उसके बाद इनकी आईडी जो है वो डिलीट या फिर इनकी आईडी पे एक्शन लिया जाएगा। तो जिस तरीके का इनका कंटेंट है, जिस तरीके के ये कंटेंट बनाते हैं, जिस तरीके के पिछले लगभग 1 साल हो गए हैं, क्योंकि जब से इन्होंने शादी की, शादी के कुछ दिन बाद से ही इनका जिस तरीके से वीडियो आने लगा है। पहले इन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ जैसी क्रिंज वीडियोस बना रहे थे। और हद तो तब होगी जब इन्होंने, मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगी वो आप देख लेना। इसके बाद इनको लोग मतलब रिप कर करके इनको ट्रोल करने लगे, क्योंकि वो एकदम हद से फालतू हो गया था। सेम हरकतें बेटे ने तो किया ही, पिताजी भी हरकतें कर रहे थे लगातार। इनकी भी चीजें जो है वो उसी तरीके के क्रिंज पे क्रिंज, मतलब कि वल्गर टाइप के जो वीडियोस होते हैं उस टाइप के वीडियोस भी इनके भी आ रहे थे। मम्मी का भी, जहाँ पे लोग जय माता दी का वीडियोस बनाते हैं, नवरात्रि के टाइम पे मैंने देखा था। और इनकी मम्मी का वीडियो मुझे, मतलब पहले जब राजा छोड़ कर गया था अपनी मम्मी पापा को, आप लोग अगर मेरी वो पुरानी आईडी तो मेरे पास है नहीं, मैंने इतना इनके लिए एक्शन लिया, मैं बहुत इनके लिए परेशान थी। मुझे लग रहा था कि यार कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी बिहार से और जिस तरीके के माहौल से वो आते हैं, मैंने उस तरीके का माहौल जो है वो अपनी आंखों से विटनेस किया है। मैं उस तरीके की लाइफ अपने रिलेटिव के यहाँ जी के आई हूँ, तो मुझे वो चीज़ें पता है कि वो इस मेंटेलिटी के लोग होते हैं और उनको किस तरीके की तकलीफ हो रही होगी। उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया और बहुत सारे लोग जो है वो उनको सिंपैथी ही दे रहे थे। जब उन्होंने अपनी आईडी बनाई 2 से 3 दिन में ही, एक ही वीडियोज़ में इनका जो मोनेटाइजेशन वो कंप्लीट हो गया था। 2 से 3 दिन, 2-3 वीडियोज़ के बाद इनका जो है वो चैनल वापस मतलब कि ऐड आने लगा इनके चैनल पे। और जिस बंदे ने इनको सपोर्ट किया, आई नो वो बंदा जो था वो बंदा भी अपने स्वार्थ के लिए वीडियोस बना रहा था, क्योंकि वो इनके मम्मी पापा से के संपर्क में था और इनके मम्मी पापा जब वीडियोस में आते थे उसके, तो उस बंदे की भी रीच बढ़ती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें अगर कोई सहारा देता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जब इनका चैनल ग्रो हो गया, इनका सब कुछ हो गया, इनको अर्निंग आने लगी और 1 महीने भी नहीं हुए इनकी मम्मी ने
जो है वो उनको आंख दिखाना शुरू कर दिया और उनके औंधे मुंह लताड़ना शुरू कर दिया। वो बंदा भी देखो, जो श्रवण कुमार होते हैं वो श्रवण ही रहते, वो चुपके से साइड से निकल जाते हैं, लेकिन वो जो बंदा था वो भी अपना रिप्लाई दे रहा था, चीजें कर रहा था, और बीच बीच में अभी भी क्योंकि उसके चैनल पे भी जो व्यूज आते हैं वो भी उसी चीज से रिगार्डिंग आते हैं, क्योंकि अगर ये उन लोगों का नाम यूज नहीं करेगा तो उसके चैनल पे व्यूज कम आते। इंस्टाग्राम पे उसकी भी मिलियंस की आईडी थी, जो कि धीरे धीरे व्यूज डाउन हो के मिलियन से नीचे उतर गई है, और उसकी बहुत ही कम मतलब कि वीडियोज तो आते हैं लेकिन व्यूज उतने नहीं आते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो इन लोगों ने इस तरीके का गंध मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, और इनके जो मम्मी पापा है इनके ऊपर भी जो है, इनकी भी कुछ दिन के बाद इनकी भी यूट्यूब आईडी चली गई थी। मैं 4-5 महीने पहले की वीडियो देख रही थी जिसमें इनकी आईडी चली गई। 2 चैनल इन्होंने अभी बनाया हुआ है और उस 2 चैनल पे बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं लोग सिंपैथी देकर इनका पहला चैनल जो वो ग्रो करा चुके थे। लेकिन ये लोग जिस थाली में, वो कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वो वाली हरकतें थी। फिर कभी इसको टारगेट करना, कभी उसको टारगेट करना, कभी ऐसा वीडियोस बनाना। और मैंने 5 महीने पहले नवरात्रि के टाइम पे इनकी मम्मी का जो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, तो जहाँ पे आपको, जब हम नवरात्रि के लिए, माता रानी के लिए वीडियोस बनाते हैं तो अच्छे से सज सवर के अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इनकी मम्मी का मैंने देखा, क्योंकि ये खुद एक अधेड़ उम्र की महिला है, इनको हर एक चीज पता है कि कैसे पूजा पाठ की जाती है, कैसे भगवान में आस्था, इनकी उम्र है कि अपनी बहू बेटियों को घर परिवार में कैसे रहते वो सिखाने की। और ये महिला जीन्स और शर्ट में माता रानी के वीडियोस बना रही हैं। ये देखकर सच बताऊं मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा एकदम बोलते ना कि खून खौल जाना, मेरा वही हाल हुआ। क्योंकि ये कोई यंग लड़की नहीं थी कि 16, 17, 20 साल 25 साल की लड़की है और इस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाई, या फिर कोई यंग महिला है। जहाँ पे इनको सभ्यता रखनी चाहिए वहां पे ये अश्लीलता फैला रहे हैं और कुछ भी छापे जा रहे हैं। कुछ भी मतलब कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे थमना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लगातार लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पहले बेटे को फर्क नहीं पड़ता था, अब माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता था। वो बंदा जिसकी आईडी चली गई है, पहले इसकी मम्मी पापा पे बात जो है वो कंप्लीट करते हैं। अभी इनकी मम्मी के जो जितने भी टाइटल और थंबनेल आते हैं, पहले अपनी बेटी को लेकर, उधर मैंने देखा था कुछ दिन कि अपनी छोटी बेटी हो उसको टारगेट कर रहे थे कि सुहानी ने ये किया, सुहानी ने पीठ में खंजर भोंका, आज इसके वजह से, आज इसकी हरकतों के वजह से मैंने अपने बेटा खो दिया, मैंने अपना लाल खो दिया, इसी तरीके के थंबनेल आ रहे थे। अब जाके इनकी वीडियो जो आ रही, 5 किलो मीट खाने वाली बहू, इसने 2 घर तबाह किया, अब तीसरा मेरा घर तबाह कर दिया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ थंबनेल में बेटे और बहू की जो है वो चीजें हो रही हैं। तो मतलब कि इनके पास कुछ है नहीं, बस कुछ भी अतरंगी से कुछ भी फालतू के कपड़े पहन लो। आप क्या कर रहे हैं ये दोनों अधेड़ उम्र के? ये अगर मैं बताऊं, अगर ये लोग नॉर्मल ओरिजिनल रहते ना, सिर्फ लाइक फॉलो मांगते ना, तो लोग इनको सपोर्ट कर देते, क्योंकि लोग इनको सपोर्ट करने के लिए मरे जा रहे थे। लोगों के मन में इनके लिए जो थी वो संवेदना थी कि चलो इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत ही नीचे स्तर से उठे हैं। इसके बेटे ने इसको धोखा दिया। नॉर्मल ये व्लॉगिंग करते, नॉर्मल ये रील बनाते, इनका चैनल, इनका जो अभी फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता, ये अगर बेचारे बन के रहते थे। लेकिन इन्होंने बेचारापन छोड़े, इन्होंने तो मतलब कि बेटे से ही कंपटीशन करना जो है वो चालू कर दिया। और कंपटीशन भी किस लेवल का कि इधर बेटा ब्रा पहनता और इधर पिता ब्रा पहन रहा है। और मतलब कि क्या ही बोले, इतना गंद इन लोगों ने मचा रखा और ऑडियंस का इतना मन खट्टा किया हुआ है इस तरीके से ऑडियंस का, कि ऑडियंस की जो सिंपैथी थी वो अब जो है वो क्रोध में बदल गई। ऑडियंस अब इनको देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके मैंने व्यूज देखे हैं 1500, 2000, 3000 ऐसे व्यूज हैं। इससे ज्यादा व्यूज भी इनको नहीं आ रहे। और
उसका रीजन भी है इन लोगों का खुद का ही जो कंटेंट ये लोग लेकर आ रहे, सिर्फ और सिर्फ वही। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटे की। तो बेटा का जो है वो जो वीडियोस आ रहा था वो तो आ ही रहा था, उसमें देखो उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट तो है। उसने जो पुष्पा वाला जो श्रृंगार किया था, मेरे ढोलना पे जो गाना बज, उसने जो ड्रेसअप करके जो वीडियोस बनाई थी, तो देखो जो है वो है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ करने का जुनून दिखता है। चाहे वो इंसान अच्छा हो या गंदा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रही बात बीच में, और वो जो है नॉनवेज के पीछे, देखो नॉनवेज बहुत सारे लोग खाते, मैं भी खाती हूँ नॉनवेज, लेकिन वो जिस तरीके से खाता है, जिस तरीके से दिखाता है, ना ही दिन देखना है कौन सा दिन है, कौन सा समय है, कौन सी पूजा। ये बंदा छठ पूजा इतना महान पूजा होता है, इतना महान पर्व होता है कि हम लोग एक एक चीज के लिए, और ये कोई बाहर का बंदा नहीं, ये जानता है छठ पूजा क्या होती है। छठ पूजा में इस बंदे ने चिकन बिरयानी खा रहा और लोगों को भी बोला आप भी खाओ। मतलब कि मैं सच्ची बताऊं, मैंने जैसे ही वो वीडियो देखा मुझे इतना गुस्सा आया कि लगा सामने होता तो मैं इसको चाटा मार देती, और उसी गुस्से में मैंने फटाक से एक शॉट बनाया इसके लिए। तो अब बात कर रहे थे कि इसकी 4.5 मिलियन वाली जो आईडी है वो चली गई है। तो इसका कंटेंट अब क्या बच गया है। हेलो दोस्तों, बहुत मन उदास है, दिल अब जीने का नहीं कर रहा है, पर क्या करें जीना पड़ेगा। तो देवी जी ने सॉरी, अब देवी जी नहीं, मैंने इधर 4-5 जो रील देखो उसमें अब वाइफ आ रहा है। वाइफ ने कपड़े धो दिए हैं, और कपड़े क्या धोए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कंबल के साथ ही इसने कपड़े भी डाल रखे थे, और सर्फ इतना गंदा पानी कि मतलब वीडियोस में तुम लोग क्या दिखाते हो तुम लोगों को पता भी नहीं होता है। वो सारी चीजें दिखाई, खाने का मन भी नहीं कर रहा है, खाना बना हुआ है, लेकिन वाइफ जो है वो पकौड़े लेकर आई है तो हम पकौड़ा खा रहे हैं। दूसरा वीडियो स्टार्ट होता है, सेम वही टॉपिक, जीने का अब मन नहीं कर रहा है, वाइफ का रो रो के बुरा हाल हो गया है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अब वापस नहीं आएगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को बोलता हूँ तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसके बाद अब जीने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, घर में राशन भी नहीं है तो घर में राशन लाना पड़ेगा, तो देवी जी के लिए मोमोज लेकर आया हूँ। तो तुम अपनी सारी चीजें तो कर ही रहे हो, तुम्हारा जीने का मन नहीं कर रहा फिर भी तुम जी रहे हो, तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा फिर भी तुम मोमोज, पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ तो तुम खा ही रहे हो, सब कुछ तो तुम पी ही रहे हो, तो फिर तुम्हारा मन किस चीज का करने का नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे जो कमेंट्स थे वो अगर होगा तो मैं लगा दूंगी या फिर थंबनेल में लगा दूंगी, क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन में एक भी बंदा, एक सिंगल बंदा जो है वो ऐसा नहीं था जिसको इसकी आईडी जाने का दुख हो कि नहीं भैया आपकी आईडी चली गई, हमें दुख हुआ। सारे लोग मजे ले रहे हैं कि अच्छा हुआ, आज हम 8 किलो बिरयानी की पार्टी देंगे, आज हमने दोस्तों को पार्टी दे दिया है तुम्हारी आईडी जाने की खुशी में। देवी जी का सिर्फ 5 ही काम है, सोना, पेट खराब, खाना सोना, खाना, पीना, पेट दर्द और वॉशरूम जाना। आप समझ लो कि क्या लिखा होगा। तो वो सारी बातें, यही सारी चीजें, मतलब कि सब लोग बस और बस इसके मजे ले रहे हैं। लेकिन देखो मुझे लगता है कि इसकी आईडी गई नहीं है, इसने हो सकता है हाइड वाइड किया होगा या कुछ किया होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी ट्रिक अपना रहे हैं, ऐसा जो ट्रिक है वो अपनाते हैं, और जब जब इनकी व्यूज डाउन होती है तो इस तरीके से ये लोग व्यूज जो है वो ग्रैब करते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मैं किससे उम्मीद करूँ, एक बंदे ने पूरे कमेंट सेक्शन में ये पूरे साल ये गाली ही खाता आया है। एक भी कमेंट सेक्शन में शायद ही 1 या 2 कमेंट्स होंगे जो कि समझा रहे होंगे। आज भी लोगों ने समझाया कि भाई नॉनवेज वगैरह थोड़ा कम कर दे, इतना नॉनवेज मत खा, थोड़ा सा ऐसे रह, थोड़ा भगवान पे ध्यान दे, थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दे। पर इस बंदे की तो ये इसकी दिनचर्या जो है वो चली जा रही, सारी चीजें हुई जा रही है, तो किस एंगल से ये चीजें कर रहा है। बाकी देखिए कि कब तक इसकी आईडी जो है वो वापस आती है और कितना टाइम लगता है, क्योंकि यूट्यूब भी इस बहाने ग्रो हो जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी काफ़ी टाइम बाद आएगी अगर, तो
थोड़ा सा अप हो जाएगा इसका जो चैनल है। तो आई होप आप लोगों को ये जो रिएक्शन है वो पसंद आया होगा। अगर इस पे और भी वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।